नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। दुनिया भर में आज 8वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। हर साल योग दिवस पर एक थीम रखी जाती है जिसे लेकर लोग काफी एक्साइटेड भी रहते हैं। इस साल योग दिवस की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है, मतलब मानवता के लिए योग। 2015 से शुरू हुए इस सिलसिले में एक बार फिर आज दुनिया भर के रंगों रंगीन नज़ारे सामने आ रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक योग की धूम है। लोग अपने अंदाज में योग कर रहे हैं। हमारे देश में भी बड़े बड़े नेता अभिनेता योग करते हुए नजर आए। जहां एक ओर पूरी दुनिया में योग की धूम है, वहीं कुछ लोग आज भी वक्त ना मिलने या काम से फुर्सत ना होने की वजह से योग करने से बचते नजर आते हैं। अब ऐसे ही लोगों के लिए हम आज का ये खास शो भी लेकर आए हैं और अपने शो के दौरान हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे योगासन के बारे में जिन्हें आप आसानी से अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। योग करने के फायदे, बच्चों को कैसे योग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और ये करने में हमारी मदद करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट पैनलिस्ट। हमारे साथ योग गुरु और न्यूट्रिशनिस्ट जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमान मैं आपको बताऊंगी। हमारे साथ ऋतु भंडारी जुड़ी हुई है, योग गुरु और न्यूट्रिशनिस्ट ऋतिका कपूर जो कि फाउंडर SK27 है, और इशिका तनेजा एक्ट्रेस और मॉडल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कृतिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो ओके, तो मैं चाह रही थी कि आज क्योंकि हम ऐसे योगासनों की बात करने वाले हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऑफिस में हो या अगर आपके पास समय नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ शो की शुरुआत कुछ ऐसे ही योगासन से करें। अमूमन ऑफिस में लोग ना बहुत बैठकर काम करते हैं, कमर अटक जाती है उनकी लिटरली। तो क्यों ना आप शुरुआत करें शो की एक ऐसा कोई बैठे बैठे आसन बताकर जहाँ पर लोग अपनी बैक को फ्री कर सकें और काम से थोड़ा सा ब्रेक मिलकर योग कर सके और अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग भी कर सके। जी, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे पास अगर कोई समय मिलता है, चाहे वो ब्रेक टाइम के दौरान हो या हम जब अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और उसके बीच में 2 से 4 मिनट भी हमें मिलते हैं अपनी स्ट्रेचिंग के लिए, तो हम अपने हैंड का मूवमेंट जो है इस तरीके से अपना फिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, सिमिलरली अपने शोल्डर्स को भी रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा अपना जो ब्लड सर्कुलेशन और एक्टिविटी आपका मसल के थ्रू जो बॉडी मूवमेंट वगैरह है, सब चीज होता रहेगा। अगर आप अपने हैंड्स को इस तरीके से ले जा करके ऊपर स्ट्रेच करें और बैक करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं भी ऑफिस चेयर पे ही बैठी हूँ, लेकिन मेरा कंप्लीट बैक एंड शोल्डर मूवमेंट एंड पोस्चर इससे हो रहा है करेक्ट। आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं 10 to 12 टाइम्स विद लो रेपिटेशन एंड इसको बहुत स्लोली कीजिए। अगर हम इसको फास्ट करेंगे तो हमारा इंजरी या जर्क आने का चांसेस हो सकते हैं, बट आप स्लोली कर करके भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट कर सकते हैं एंड शोल्डर्स को भी रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम काफ को देखते हैं, जब हम एक पोजीशन में टेबल के साथ में चेयर के ऊपर बैठे हैं, हम अपने पैर को टोस के ऊपर ले जा करके फिर नीचे हील को टच करें, टोस के ऊपर ले जा करके हील को टच करें इस पोजीशन में, तो इससे हमारा फ्रेम को काफ का हम थोड़ा मूवमेंट भी सा होता है। बदलने की कोशिश करेंगे कृतिका, क्योंकि आप जो पैरों वाली स्ट्रेचेस बता रही हैं वो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपका फ्रेम काफ़ी सीमित है। लेकिन इस बीच हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं। लेकिन कृतिका, जब तक बाकी पैनलिस्ट जुड़ते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस तरह से ऑफिस में आप छोटी सी जगह पर ब्रेक लेकर योग कर सकते हैं? क्या ये वाकई मुमकिन है? बिकॉज इस तरह की तमाम मटीरियल्स हम देखते हैं कि आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अब इसे आप समय ना मिलना कह सकते हैं, कुछ लोगों में शर्म भी होती है। कितना ज़रूरी है शॉर्ट इंटरवल्स में ब्रेक के तरह ही अपनी लाइफ में योगा को इंट्रोड्यूस करना? मैम देखिए, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी, नॉट जस्ट योगा और जिमिंग और एक्सरसाइजिंग, एनी एरोबिक एक्टिविटी, अगर हम 30 मिनट, दैट इज लाइक 2% ऑफ योर डे, 30 मिनट अगर हम किसी भी गैजेट को भी देखेंगे ना तो हम देते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ, आपकी खुद की चॉइस का, और अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस में रह करके ही करना चाहते हैं, तो हर ऑफिस में जनरली मीटिंग रूम्स वगैरह भी आजकल प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे ब्रेक आवर जब आपका 1 आवर का है, आप 15 मिनट सिर्फ गिन करके 15 मिनट्स बिफोर योर लंच
अगर आप वो स्ट्रेचेस जो बेसिक स्ट्रेचेस हैं जिसके लिए आपको मैट की जरूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपका 10 मिनट या 5 मिनट का प्राणायाम हो गया, या आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस अगर नहीं भी कर सकते तो भी आप टो टच हो गया, या सिंपल मूवमेंट्स जो हैं जिससे कि आपकी बॉडी में एक हलचल हो जाती है, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप वो भी कर लेते हैं तो वो आपका जो है इम्प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, जब तक हम आपका फ्रेम सेट करते हैं ताकि आप हमें कुछ योगासन करके बताएं, तब तक मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ पर 62% भारतीय जो हैं उन्होंने योग नहीं किया है। और देखिए विडंबना यहाँ पर क्या है, भारत से ही योग आया है, भारत ने शुरुआत की है, लेकिन भारत के मुकाबले यूरोप और अमेरिका में लोग ज़्यादा योग करते हैं, वहाँ पर योगा ज़्यादा लोकप्रिय है। देखिए ये एक बात है जिसकी वजह से भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल योग दिवस की शुरुआत की, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरे भारत में इस बात का डंका बज रहा, पूरी दुनिया में इस बात का डंका बज रहा है कि किस तरह से योग को भारत आगे लेकर आया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय नहीं लेकिन विदेशों में जो है इसका अपनापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और 62% भारतीय जो हैं वो योग नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को लगता है कि योग केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है कि ये ब्रीदिंग से आगे हर तरह की बीमारी को दूर करने में सक्षम है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा में योग की वजह से तालमेल बैठता है। हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चलिए यहाँ पर अब मैं ऋतु भंडारी के पास आना चाहूँगी जो कि योग गुरु भी हैं। ऋतु, आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे आप ऑफिस में बैठे बैठे योग कर सकते हैं, और जो आपकी रोज़मर्रा की स्ट्रेस है उसको धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ आप योगासन में बैठी भी हैं, तो ऑफिस योगा में पहला आसन कौन सा दिखाएंगी आप? जी देखिए, ऑफिस में बेसिकली हम जब भी ऑफिस में रहते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखी जा रही है ऑफिस गोअर्स में वो है सर्वाइकल से रिलेटेड। यानी कि आप हमेशा कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और आपकी गर्दन हमेशा नीचे झुकी रहती है। सो उस झुकने की वजह से आपकी जो गर्दन का पोस्चर है वो इस तरीके से हो गया है, जो ऐसे होना चाहिए वो टिल्ट बहुत सारे लोगों का ऐसे बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से हमारी गर्दन में बहुत ज्यादा पेन रहता है, हमें दिक्कत होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम अभ्यास और व्यायाम जो हम नॉर्मल योगा हम ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, दैट इज हर थोड़ी देर बाद गर्दन को ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट्स हम धीरे धीरे स्लोली ब्रीथ करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे, देन इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, देन इसे साइड वेज ऐसे भी हम धीरे धीरे ब्रीथ करते हुए राइट साइड पर जाएंगे। पहले इनहेल एंड देन एक्सेल करते हुए सेंटर, एंड देन अगेन इनहेल एंड एक्सेल करते हुए साइड। तो इस तरीके से अप डाउन साइडवेज, देन कानों को बिल्कुल सिर के पास लगाने की कोशिश। इस तरीके से अगर हम अपने गर्दन की मूवमेंट्स रेगुलरली थोड़े थोड़े अंतराल में इस तरीके से रोटेशन, यानी कि ये 4-5 एक्सरसाइजेस गर्दन की थोड़े थोड़े समय में अगर हम ले लेते हैं तो बहुत हद तक ऐसे चांसेस हैं कि आप सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी भयंकर बीमारी से बचे रहेंगे। इसी तरीके से दिक्कत आती है टनल सिंड्रोम, हाथों की दिक्कत आ जाती है क्योंकि 24 घंटे टाइपराइटर्स पे आपके हाथ रहते हैं, कंप्यूटर्स पे रहते हैं, सो आपकी रिस्ट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो रिस्ट मूवमेंट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑफिस गोअर्स। ऐसे ऐसे करके आप अपनी रिस्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेशंस कर सकते हैं। सो ये बेसिक सूक्ष्म व्यायाम है जो आप ऑफिस की चेयर पर बैठे बैठे ही थोड़े थोड़े अंतराल के बाद करते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं इनसे रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी। पहला जैसा व्यायाम कर सकते हैं आप, रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, इसी में एंटी क्लॉक्स भी आप कर सकते हैं। देन आप हाथों को ऐसे खोलिए और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे लाइए, इनहेल करते हुए आप ऊपर लेकर आइए, देन एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आइए। सो इस तरीके से आप अपनी रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। सो स्लोली ऐसे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आप कुछ इस तरीके के व्यायाम करते रहेंगे तो काफी चांसेस हैं कि आपको सर्वाइकल नहीं होगा। आपकी स्पाइनल डिस्क जो है, इसके लिए मोस्टली प्रॉब्लम लोगों को कमर से भी आती है, यहाँ से आती है स्पाइनल। बेसिकली स्पाइन इज द की। सो स्पाइन अगर आपकी
आपकी पोस्टर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, मतलब पोस्टर ही हमारा जो ऑफिस गोअर्स का है वो खराब होता जा रहा है। जैसे हमारे योगा तो जो मैं सेंटर्स है चाहती हूँ, मैं बैक की एक्सरसाइजेस तो समझूंगी ही आपसे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऋतु कई बार हम देखते हैं कि हाई प्रेशर जॉब्स में ना लोग काम करते करते उनकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, पेस बढ़ जाती है ब्रीदिंग की, बीपी के इश्यूज हो जाते हैं लोगों को। सो ऐसे में अगर अपने आप को काम करना हो ड्यूरिंग द जॉब, तो क्या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काम आ सकती हैं? ऑब्वियसली प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, इमिडिएटली तो आप प्रो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाई प्रेशर जॉब्स में कैसे आप इस तरह के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं सही ब्रीदिंग के जरिए? बिल्कुल, ज़रूर मैं इस पर लोगों को ज़रूर अवेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट में काम करने वाले मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज़ जो हैं, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम से और खासकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना वर्कलोड है, इतना वर्क प्रेशर है, उनको हमेशा पैल्पिटेशंस रहती है, हमेशा यहाँ पर एक पाउंडिंग फीलिंग रहती है, घबराहट की फीलिंग रहती है, क्योंकि डेडलाइंस पूरी करनी है। किसी काम को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी जीनी है तो काम तो करना पड़ेगा ही। तो अपनी लाइफस्टाइल को, अपने दिनचर्या को थोड़ा सा ठीक करके अगर इस तरीके की कुछ फीलिंग्स हो रही हो, तो हम अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करें। यानी कि नॉर्मल हम लोग जब भी देखते हैं लोग बाग शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। शैलो ब्रीदिंग का मतलब है कि सांस जो ले रहे हैं वो सिर्फ यहां तक आ रही है। हम कभी भी आप किसी से पूछेंगे कि आप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो वो हमें एक डीप ब्रीदिंग करके दिखाइए, तो उनका हमेशा एक्सप्रेशन होगा इस तरीके से लेने का, यानी कि वो चेस्ट को बड़ा करने की कोशिश करें। जरूर चेस्ट बड़ी करनी है, लेकिन सांस हमारे पेट तक तो पहुंच ही नहीं पा रही है, हमारे नीचे के ऑर्गन्स तक तो पहुंच ही नहीं पा रही है, यानी कि हम बेली तक तो अपनी सांसों को पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। सो ये डीप ब्रीदिंग नहीं हो रही है। डीप ब्रीदिंग करने का जो सही तरीका है वो ये है कि अपने हाथ को अपने पेट पर रखिए, आंखें बंद कीजिए, एक लंबी श्वास भरिए, एक लंबा सांस खींचिए और धीरे धीरे अपना पेट फुलाइए। यानी कि सांस लेते हुए महसूस करें कि आपका जो हाथ है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए और आपका पेट धीरे धीरे अंदर आना चाहिए। तो एक बार फिर आप सब देखेंगे, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि डेफिनेटली एक दिन में या एक क्लास में आप ये सब चीजें नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यस आप फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं किसी एक को भी फायदा पहुंचा पाई इस चैनल से, तो मुझे लगेगा आज मेरा यहाँ आना कामयाब हुआ। सो हाथ रखिए यहाँ पर, अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए, सांस लीजिए और फील कीजिए कि आपका जो सांस है वो पेट तक आ रहा है। इनहेल, अब धीरे धीरे एक्सेल कीजिए। इस तरीके से जब आप ब्रीदिंग करेंगे, आपका सांस बिल्कुल अंदर तक आएगा। आपकी जो ब्रीदिंग है वो धीरे धीरे, जो आपकी कपकपी उठ रही थी, एंजाइटी हो रही थी, आप खुद महसूस करेंगे इस तरीके की ब्रीदिंग करने से विद इन 3-4 मिनट्स, 5 मिनट्स आप बेटर फील करना शुरू कर देंगे। हमारे पास कितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं, कितने कॉर्पोरेट पेशेंट्स आते हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एंड दे गेट रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस ब्रीदिंग। आपके पास ऋतु मैं वापस से आऊंगी, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। इशिका, आप तो एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, फिट रहने के लिए योगा और तमाम तरह के वर्कआउट्स आपको करने होते होंगे। देखिए आजकल है ना फेस योगा का बहुत चलन शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से आप शायद इस पर और हमें विस्तार से करके कुछ दिखा सकती हैं। कितना अहम है फेस योगा आपकी खूबसूरती के लिए, और इज इट इवन अ थिंग? क्या फेस योगा वाकई कोई चीज़ भी होती है? हाय, नहीं डेफिनेटली फेस योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे लाइफस्टाइल में, बिकॉज टाइम होता नहीं है एंड बैक टू बैक रिहर्सल्स होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे ट्रैवल करते करते भी कर सकते हैं। मैम अच्छे से दिखा पाएंगे। इट इज़ अ लिटिल एम्बैरेसिंग, आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। आप करके बताएं। आप इतनी खूबसूरत हैं कि बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं होगा। इनफैक्ट आपसे हम कुछ सीख पाएंगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ 2-3 फेस योगा के स्ट्रेचेस अगर आप बता पाएं, लोअर चिन के लिए हो या आपके चीक्स के लिए हो, जॉस के लिए हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हर किसी को चिजल जॉ बहुत पसंद है, और ऑफिस में आप बैठे बैठे फेस योगा कर लें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राइट, मुझे एक्चुअली लगता है जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरी लाइफ में मेरे हेल्थ और
मेरे फेस को और स्किन को इम्प्रूव करा है वो डेफिनेटली फेस योगा है। उसके साथ साथ नीति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल नीति से थोड़ा डर जाते हैं जब हम देखते हैं कि नाक में हमने पानी डाला और उस साइड से निकाला, ये सूत्र नीति। लेकिन क्योंकि मुझे खुद साइनस है एंड अस्थमा भी है और माइग्रेन भी होता है, एक्चुअली सारे रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पे जब आपके वो कफ जम जाता है, जैसे हम इसको आयुर्वेदा में कहते हैं, तो उसके अंदर वो निकल जाता है। और अगर आप 6 से 7 दिन अगर आप रेगुलरली करते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, वो मैम बताएंगी, आपको एक पोज में बैठना होता है, ऐसे झुकना होता है और नाक से आपको पानी यहाँ से इस साइड पे निकालना होता है और सेम इज रिपीटेड ऑन द अदर साइड। तो उससे आपको एक तो रिलीफ बहुत मिलता है और जैसे मैम कह रही है, हम जो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आपको इतनी ज्यादा ब्रेथ आती है तो आप अपने आप ही, आपका मन करता है कि आप डीप ब्रीदिंग करो एंड डेफिनेटली वो काफी ज्यादा ग्लो देता है, रिंकल्स इंप्रूव करता है। मैंने सुना है कि वो आपकी एज रिवर्स भी करता है। और फेस योगा या फिर इनफैक्ट फेस योगा से भी ज्यादा मैं हेड स्टैंड्स और जो बाकी जो शोल्डर स्टैंड्स है वो सारे करती हूँ, क्योंकि उससे जब भी आप अपने सर को नीचे लेकर जाएंगे और लेग्स को ऊपर लेकर आएंगे तो आपका सारा का सारा सर्कुलेशन उल्टी डायरेक्शन में चलता है, जो आपके ब्रेन के लिए, आपकी कंसंट्रेशन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको इमीडिएट ग्लो भी दिखाई देता है। सो दैट इज देयर। फेस योगा में सबसे सिंपल यही है कि आप अपना फेस फुला लें और उसके बाद आप अपनी चिन लगाएं चेस्ट से। जैसे यू कैन ब्रीद इन एंड देन ट्राई टू कीप योर ऑक्सीजन इन। इसके अंदर मैं त्रिमूल बंद भी करती हूँ, जिसके अंदर हम लोग जब प्राणायाम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैम ने कहा, उसके अंदर हम सबसे पहले अपना नीचे हम लोग उसको टाइट करते हैं और उसके बाद नाभि को टाइट करते हैं और उसके बाद यहाँ से बंद करते हैं। तो जब आप तीनों का त्रिमूल बंद करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि एक्चुअली में एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट तो फिर आप सीधा वही ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हैं विद योर ब्रीदिंग। तो ऑब्वियसली दैट आल्सो हेल्प्स एंड दैट हैज बीन रियली बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल। एंड अदरवाइज जो आपने बोला जॉ लाइन के लिए, देन व्हाट वी डू इज हम उसको बोलते हैं किसिंग जिराफ या किसिंग द स्टार्स, जिसके अंदर आपको ऐसे किस करते हो, उससे आपका ये पूरा एरिया जितना भी आपका फेस के आसपास है, स्पेशली योर जॉ लाइन, वो सारे के सारे बेटर रहते हैं। वरना मंकी फेसेस हम जिनको बोलते हैं, हम वो भी बनाते हैं। मैम अच्छे से बताएंगे। इट इज अ लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी, सो मे बी नॉट राइट नाउ, बट या पूछते हैं ऋतु, फेस योगा में कौन कौन से आसन हैं जो आप बता सकती हैं, क्योंकि बैठे बैठे मेरे ख्याल से आप फेस योगा भी कर ही सकते हैं। बिल्कुल 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 फेस योगा इज डेफिनेटली बहुत ट्रेंड में है और इससे बहुत फायदे भी हो रहे हैं लोगों को फेस के ग्लो में। एक्चुअली क्या है, सी इट एड्स ब्लड सर्कुलेशन टू योर फेस। ईशिका ने कही है कि एज रिवर्स हो जाती है, कैसा होता है फेस योगा करने से? सॉरी क्या? एज रिवर्स हो जाती है? बिल्कुल एज रिवर्स होती है। आप जो योग कर रहे हैं, आप उनकी एज गेस भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी एज क्या है। दे आर लाइक मोर ऑफ 50 और 55 इयर्स एंड यू कैन इवन जज देयर एजेस। सो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, वो 30 इयर्स के, 35 इयर्स से ऊपर नहीं लगते एंड दे एक्चुअली एज 50 और मोर देन इवन 50। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योगा कि यस, आपके फेस पर इतना ग्लो रहता है, इतनी ब्लड सर्कुलेशन आपकी हाई रहती है, आपके फेस पर इतना ज्यादा सर्कुलेशन की वजह से आपका फेस ग्लो करता है और आपके रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। सो मैं कुछ फेस योगा की एक्सरसाइजेस जो हम रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को भी करवाते हैं और अपने योगा स्टूडियोज में करवाते हैं, सो यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगी। सो सबसे पहला, जैसे इन्होंने कहा कि कपोल शक्ति प्राणायाम हम करवाते हैं, जो बहुत अच्छे से हेल्प करता है फेस की मसल्स को, कोलेजन को रीबिल्ड करने के लिए। जैसे कि आप सांस लीजिए, मुंह से गाल फुलाइए, इस तरीके से आप गालों को फुला के रखिए और फिर अपना नाक बंद कर लीजिए और कानों पे प्रेशर लगाइए, यानी कि कानों पे आपको जोर से प्रेशर डालना है। इससे आपके कान भी खुलेंगे और गालों का आपका सपलनेस बनी रहेगी, कोलेजन बिल्ड रहेगा। सो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। मुंह से सांस लेंगे सभी लोग, और फिर एक नॉस्ट्रिल से सांस
छोड़ देंगे। सो ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होने लग जाती है तो ये डेली अगर आप ये एक प्राणायाम भी ऐड कर लेते हैं अपने दिनचर्या में, तो फेस योगा की काफी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके साथ में आप, जैसे हमारी मैम ने कहा कि किसिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। यस, चिजल्ड, जैसे आपने जॉ लाइन बोली, तो डेफिनेटली किसिंग से आपकी वो जॉ लाइन और वो चिजल्ड चीक्स आपके आने के चांसेस रहते हैं। इट्स लाइक आप अपने मुंह को एक पाउट पोजीशन में ऐसे करके किस करते हैं, और जितनी भी आप किसेस इस तरीके से जितना आप टाइम निकाल सकते हैं, सो आप करिए। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप कभी भी फेस योगा कर सकते हैं। फेस योगा के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी में बैठे बैठे गाल फुलाइए एंड मूव करिए। ऐसे आप करके रखिए, आपकी स्किन की सपलनेस इंप्रूव होगी, आपकी स्किन की टाइटनेस इंप्रूव होगी, एंड कुछ दिनों में आप रिजल्ट्स भी देखने लगेंगे। सो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मसाज करवाई जाती है फेस की, इस तरीके से हम मैं चाहती थी मसाज कि आप कुछ बैक को लेकर एक्सरसाइजेस बताएं, सो दैट बैठे बैठे अगर आपको अपनी बैक स्ट्रेच करनी हो। जी, जैसे अगर मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ या चेयर पे भी बैठी हूँ, तो हम चेयर योगा में अगर हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेच देना, सबसे पहले मैंने जैसे बताया पोस्चर। सो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इनहेल करते हुए, सांसों को लेते हुए ऐसे अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे और फिर एक तरफ से ऐसे बेंड करेंगे। जितना आप अपने कैपेसिटी से 5 की काउंट में या 10 की काउंट में रोकिए, एंड फिर एक्सेल करते हुए सेंटर में आइए। फिर एक लंबा सांस भरिए, इनहेल, एक्सेल, एंड अगेन वापस। तो जो खिंचाव आता है, जो बैठने से आपका पोस्चर गड़बड़ होता है, सो इसे आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपकी स्पाइन के लिए ये हो गई। इसके अलावा एक एक्सरसाइज आप ट्विस्टिंग, आप यहाँ हाथ रखिए और एक हाथ को कवर पे रखिए और इस तरीके से आप पीछे देखिए। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ से यहां रखिए और फिर आप पीछे देखिए। सो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर चेयर अगर आपकी हो तो आप और भी आसन हैं, जैसे हम खोल के भी कर सकते हैं स्पाइन को। नॉर्मल बैठकर वही है, कॉर्पोरेट में तो आप उस तरीके से कर नहीं पाएंगे, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो आप चेयर पे नॉर्मल पैर नीचे कर अपनी एक साइड से ऐसे पकड़कर एक हाथ को चेयर पे रख के साइड में और इस तरीके से ट्विस्टिंग दे सकते हैं। फिर आप वापस आइए और यही आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट योगा। और अगर हम ये योगा धीरे धीरे, और मुझे लगता है कॉर्पोरेट में योगा का कल्चर जरूर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देर के लिए उनको सिखा लेना चाहिए कि ये आप अपने रोजमर्रा में कैसे अपने आप को योग करते हुए धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। मुझे पता है टाइम का बहुत क्रक्स होता है वहां पर, लेकिन सिंस ये नेसेसिटी है। नहीं, मेरे ख्याल से आपने बहुत खूबसूरती से ऋतु तमाम तरह के आसन जो ज़रूरी हैं लोगों को जिनका पालन करना, अमल करना, कोशिश करना, तो वो आपने दिखाए हैं। इसी के साथ ऋतु आपका और ऋषि का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला इस खास दिवस पर लोगों को गाइड किया है। लेकिन दर्शकों के लिए हम बताएं कि ET Now स्वदेश के तमाम एंकर्स ने आज अपने आप को या एक दूसरे को योगा डे का चैलेंज दिया है, और ऐसे में हम सब एंकर्स ने मिलकर एक एक योगा आसन किया है और अपने चैलेंजर को नॉमिनेट किया है एक बहुत ही डिफिकल्ट आसन के लिए। तो चलिए एक बार उसकी ओर रुख कर लेते हैं, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है और इस दिन तो योग करना बनता है। जी हाँ, और इसीलिए ET Now स्वदेश पर हम बहुत ही अनोखे अंदाज से आज योगा डे मना रहे हैं। हम कर रहे हैं एक योगा डे चैलेंज। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं बताती हूँ ये क्या है। दरअसल हम सब एंकर्स ने, ET Now स्वदेश के एंकर्स ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे को योग चैलेंज देंगे। मसलन अभी मैं आपके सामने एक योगासन करूँगी और उसके बाद एक चैलेंजर को यानी एक एंकर को नॉमिनेट करूँगी सबसे टफेस्ट चैलेंज करने के लिए, और उन्हें ये चैलेंज करके दिखाना पड़ेगा। सो सेतुबंद आसन में
आपको अपने ग्लूट से उठना है और कोशिश करनी है कि आप 1 वर्टिब्रा एट अ टाइम उठें। झटके से मत उठाइएगा, और अगर आपको किसी भी तरह की बैक इशू है, बैक पेन है, तो आप ये आसन नहीं करेंगे। चलिए, तो ये था मेरा सेतुबंध आसन, और अब बारी आती है चैलेंज करने की। जी हाँ, तो मैं नॉमिनेट करती हूँ प्रियंका को, और प्रियंका, आपको करना है हलासन। शुक्रिया कविता। आप देखिए, जब इस योग दिवस की हम इतनी बात कर ही रहे हैं, इसके बेनिफिट्स की, इसके फायदे की बात करें, तो हर एक आसन को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों चूज करें। आपने मुझे हलासन के लिए चैलेंज किया है, और उसका एक रीजन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे वर्क पोस्चर्स लगातार हमारे नेक पे, शोल्डर में, बैक में जो एक स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, तो मैं तो तैयार हूँ हलासन करने के लिए। शुरू करते हैं। ये तो था हलासन। अब मैं यहाँ चैलेंज कर रही हूँ सौमित्र को, क्योंकि ये एक स्पाइन के लिए, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा पोज है। एक दूसरा पोस्चर जो माइंड के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए बहुत जरूरी है, वो है वृक्षासन यानी ट्री पोज। क्योंकि हमारे काम में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, उसके लिए मैं आप सौमित्र को चैलेंज